नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AGIF में और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो रोज की खोज। आज हम रोज की खोज में आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा डे जिसे आपको जानना ही चाहिए, जिसके ऊपर पूरा विश्व ध्यान दे रहा है और नाम है वर्ल्ड टाइगर डे। जी हाँ मेरे भाई, वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस। तो आज जैसा कि आप जानते हैं 29 जुलाई है और वर्ल्ड टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बाघ इकोसिस्टम का एक विशेष जीव है। बाघों की संख्या बहुत टाइम से काफ़ी कम होती जा रही थी, जिसके लिए पूरा विश्व बहुत चिंतित था। पूरे विश्व में एक साथ आवाज़ उठाई गई कि बाघों को संरक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए। भारत भी उनमें से एक था जिसने ये आवाज़ उठाई। हालांकि पूरे विश्व में जितने भी बाघ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बाघ हमारे देश में पाए जाते हैं। बाघों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई और खुद प्रधानमंत्री इसमें इन बातों को अपनी संज्ञान में लेते हैं। आइए देखते हैं कि आज विश्व बाघ डे को किस रूप में दुनिया मना रही है और क्या जानना ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे। वर्ल्ड टाइगर डे, जैसा कि आज न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बनी हुई थी, सारे न्यूज़पेपर ने इस हेडलाइंस को कवर किया है लगभग। न्यूज़ क्या है देखिए, कभी खुशी कभी गम, वही वाला सीन यहाँ पे है। एक और बाघ बढ़े हैं, इसकी खुशी है, लेकिन दूसरी ओर बाघों के मरने का गम भी। तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है। दैनिक जागरण लिखता है कि बाघ बढ़ने की खुशी, मानव वन्य जीव संघर्ष की चिंता भी। तो ये डिटेल में लिखा हुआ इन्होंने है कि रशिया से शुरू हुई थी बाघ बचाने की मुहिम। रशिया से शुरू हुई थी बाघ बचाने की मुहिम ग्लोबल टाइगर डे के रूप में प्रेरणा का काम कर रहे हैं कई देशों में प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात हो रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ साल दर साल बढ़ोतरी हुई है बाघों में। 260 बाघ बढ़ चुके हैं अभी तक। यानी आप देखिए इधर लगभग लिखा हुआ है कि काफ़ी बाघ बढ़े हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारे देश में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में काफ़ी बाघों की बढ़ोतरी हुई। साल दर साल बाघ बढ़े हुए हैं इसमें, मगर बाघों की बढ़ोतरी की संख्या के बीच बढ़ता मानव वन्य जीव संघर्ष भविष्य के लिए चुनौतियाँ भी बढ़ा रहा है। 15 वर्ष में 37 लोग बाघों का शिकार बन चुके हैं। यानी कि 15 वर्ष में 37 लोग, ऐसा नहीं है जो बाघ बढ़ रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि बाघ रोड पे आते हैं, जो लोगों को, इंसानों को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाघों को मार दें। बाघों को बचाना तो ज़रूरी होगा, क्योंकि वो भी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। यहाँ 2006 की गणना में 100 बाघ थे, जबकि 2018 में यहाँ पर बाघ और बढ़े और अभी तक 260 बाघ हो चुके हैं। यानी कि अगर देखा जाए 206 से लेकर अभी तक लगभग 260 बाघ यहाँ पे हो गए। इसके अलावा और भी जगह, मतलब जहाँ जहाँ बाघ हमारे देश में पाए जाते हैं, सब जगह बाघ जो है बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व की अगर बात करें तो विश्व में जितने भी बाघ हैं उन सारे बाघों में से, सारे टाइगर में से लगभग 70% इंडिया में हैं इस समय। आगे चर्चा करते हैं। देश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कॉर्बेट नेशनल पार्क में साल दर साल बाघ में बढ़ोतरी हुई। 260 हो चुकी है बाघों की संख्या। 260, अभी तक 260 बाघों की संख्या हो चुकी है। कॉर्बेट में 15 सालों में 100 बाघ बढ़े हैं। यानी 15 सालों में लगभग 100 बाघ यहाँ पर बढ़ गए। तो काफ़ी एक अच्छा माहौल है, एक अच्छी बात है कि बाघों की संख्या फिर से एक बार बढ़ रही है, क्योंकि इकोसिस्टम को बताना है तो हर जीव का अपना अपना एक स्थान वहाँ पर प्रकृति ने दे रखा है। इसके अलावा अगर आप समझना चाहें तो आप देखेंगे कि कहाँ से शुरू हुई थी, ये कब से शुरू हुआ था वर्ल्ड टाइगर डे, कहाँ से शुरू हुआ। तो देखिए रूस से शुरू हुई थी। रूस से शुरू हुई थी बाघ बचाने की मुहिम। रशिया से शुरू हुई थी। दुनिया में बाघों की कम होती संख्या पर चिंतित 13 देश एक मंच पर आए
ध्यान रखिएगा 13 देशों ने स्टार्ट किया था इसको। 13 देश एक मंच पर आए। इसके तहत बाघों को बचाने की भविष्य की राजनीति तय हुई। पूरी मुहिम पर नजर रखने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का गठन किया गया। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का गठन किया गया। इसके बाद 21 नवंबर 2010 को इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग ने इंटरनेशनल टाइगर फोरम का गठन किया। इसमें हर वर्ष 29 जुलाई को, हर वर्ष जैसा कि आज है 29 जुलाई, हर वर्ष 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाने का निर्णय लिया गया। इसका शुभारंभ रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने किया। बाघ संरक्षण यानी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन की मुहिम में शामिल भारत, बांग्लादेश, रशिया, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार, नेपाल देश शामिल हैं। अगर आप देखें CTR में यानी कार्बेट में बाघों की संख्या कितनी है तो आप देख पाएंगे 2006 में यहाँ पर 160 बाघ थे, 2010 में 186 हुए, 2014 में 215 हुए, 2018 में 231 हुए और 2023 में 260 हुए। यानी कार्बेट टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। कार्बेट टाइगर रिजर्व में हमारे यहाँ कैसे कैसे बाघों की संख्या हर साल बढ़ती गई है, जो अब तक 260 पहुँच चुकी है। ठीक है मेरे भाई, अब इस बार देखेंगे कि इस बार क्या है थीम। थोड़ा और बात करते हैं। देश में शुरुआती सप्ताह में 21 बाघों की मौत, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। मतलब स्टार्टिंग में ही बाघों की मौत हो गई, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। 81 बाघ बहुत हुए मेरे भाई। आज दुनिया बाघ दिवस मना रही है, लेकिन देश में यह वर्ष अभी तक बड़े के लिए अच्छा नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष देश में अब तक 81 टाइगर की मौत हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में कुल बाघों के 70% से अधिक, दुनिया भर में, पॉइंट देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पूरी दुनिया भर में कुल बाघों के 70% से अधिक भारत में है। यानी पूरी दुनिया में जितने टाइगर हैं उनमें से 70% से ज़्यादा टाइगर जो है वो इंडिया में है। अखिल भारतीय बाघ के अनुसार 2022 की रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या कहा गया है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 785 बाघ थे। इसके बाद कर्नाटका में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 स्थान था। यानी एक रिपोर्ट के अनुसार ये हर राज्य में बाघों के बारे में बताया गया है। अब अगर बात करें इस बार 2024 जो है, 2024 में इस बार क्या रखा गया है, थीम क्या है, 2024 वर्ल्ड टाइगर डे की थीम क्या है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इस बार की थीम क्या है। ध्यान रखिए, इस बार की जो थीम है मेरे भाई, इस बार की जो थीम है वो थीम है प्रोटेक्ट टाइगर एंड इट्स हैबिटेट। प्रोटेक्ट टाइगर एंड इट्स हैबिटेट यानी कि टाइगर और उनके वास स्थानों को बचाया जाना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। प्रोटेक्ट टाइगर एंड इट्स हैबिटेट, ये इस बार 2024 की थीम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहाँ कितनी मौतें हुई, इनका भी ग्राफ हमको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में 30 मौतें हुई हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, उत्तराखंड में 9 है, उत्तर प्रदेश में 5 हैं, केरला में 4 है, राजस्थान में 3 है, तमिलनाडु में 3 है, आसाम में 3 है, तेलंगाना में 3 है, कर्नाटका में 1, उड़ीसा में 1 और छत्तीसगढ़ में 1। यानी ये मौतों का आंकड़ा दिया है किस राज्य में सबसे ज़्यादा। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर की मौतें हुई हैं। ये भी अपने आप में बड़े विचार करने योग्य बात है। तो मेरे भाई वर्ल्ड टाइगर डे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टाइगर डे रिपोर्ट पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, अगर आपको पता है कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी आपसे कल फिर रोज की खोज में आपके लिए एक ज़रूर बहुत धुआंधार वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महिलाओं का सम्मान करें। राधे राधे।